इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 142 पर दिया हुआ है। ये है 6.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दिया है पेज नंबर 142 पर। इस पर लिखा हुआ है कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए। यानी कोई एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उस पर एक आयत खींचिए और इसका एक विकर्ण बनाइए। और क्या करना है? और उसका एक विकर्ण बनाना है। उस आयत के विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। उस आयत के विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त करने हैं। जैसे कि ये आयत मैंने बनाया हुआ है, ये आयत है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं होती है, बराबर होती है। और इस कोने से इस कोने को मिला दिया, ये हो जाता है विकर्ण। अब इस विकर्ण के द्वारा ये आयत दो बराबर त्रिभुजों में बन जाता है। अब दिया इसमें प्रश्न। प्रश्न है, जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित यानी ओवरलैप करते हैं। करते दो बार लिखा है या एक ही बार लिखना है। यानी कि हमें ये जांच करनी है कि एक त्रिभुज दूसरे पर रखने पर उसे पूरी तरह ढक लेता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। आगे प्रश्न, क्या उसका क्षेत्रफल एक समान है? और ये भी बताना है क्या उनके जो क्षेत्रफल है दोनों के एक समान है। तो इसका उत्तर होगा, पहले का उत्तर होगा हाँ। यानी किसका उत्तर है ये? इसका उत्तर है दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित यानी ओवरलैप करते हैं। यानी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं तो पूरी तरह उसे ढक लेता है। तो इसका उत्तर हो गया हाँ। आगे, क्या उनका क्षेत्रफल समान है? तो इसका उत्तर भी होगा हाँ। हाँ, उनका जो क्षेत्रफल है वो भी होगा समान। तो इसमें दो बार हो जाएगा हाँ। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे दिया हुआ है, इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आप एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं। यानी कि ये आयत बनाया है, आयत की जगह पर एक वर्ग बनाकर भी आप जांच कर सकते हैं। आगे है, यानी अगला प्रश्न है, क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ लिखिए। यानी इस प्रक्रिया से आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसे यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। हाँ, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आयत का क्षेत्रफल। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम आयत का क्षेत्रफल आधा कर देंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है आयत के क्षेत्रफल का। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हैं? यहाँ संबंध लिखिए। यानी कि आपकी बुक में एक आयत दिया है नीला और त्रिभुज दिया है पीला, उसे आप अपनी बुक में देखोगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। क्या होगा? हाँ। पीले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नीले आयत के क्षेत्रफल का 1/2 होता है। यानी कि जो पीले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा नीले आयत, यहाँ एक ही बार आयत लिखना है, के क्षेत्रफल का 1/2 है। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। यानी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।